नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है फिल्म ओपनहाइमर, जिसे डायरेक्ट किया गया था क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा। तो चलिए हम सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि ओपनहाइमर यह है क्या। देखिए, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम से एक इंसान था जिसने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। यूँ समझ लीजिए कि बॉम्ब बनाया ही उसने था, और उसके बाद उन बमों को ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों पे गिराया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा इतिहास का हिस्सा है हमारे इंसानों में पिछले कुछ 100 सालों में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हम आज जो बात करने वाले हो फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। हम उस पार्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं करने वाले। ये तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि वो आदमी असल में है कौन, जिसके बारे में फ़िल्म बनाई गई है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि ओपनहाइमर असल में कौन था। अब बात करते हैं फिल्म की। देखिए, फिल्में बनती तो बहुत हैं, बहुत फिल्में बनती हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं। मार्वल की फिल्में बनी, हमारे इंडिया में शानदार फिल्में बनती हैं, साउथ में फिल्में बनती हैं, बाहुबली जैसी फिल्में बनती हैं, RRR जैसी फिल्में बनती हैं। लेकिन यह जो पार्टिकुलर फिल्म है ओपनहाइमर, जिसे क्रिस्टोफर नोलन द्वारा बनाया गया था, वो भी मात्र 100 मिलियन के बजट में। तो क्यों यह एक बहुत बड़ी संभावना है कि ऐसी फिल्म हमें दोबारा नहीं देखने मिल सकती, और क्यों ऐसा क्या है इस फिल्म में, इतनी शानदार क्यों है यह फिल्म कि हम स्पेशली इसके लिए वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस तरह की फिल्में बनाने के लिए ना एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। एक मतलब बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है ऐसी फिल्में बनाना। सबसे पहले जब एक बायोग्राफी बनाई जाती है तो वो चलेगी भी कि नहीं चलेगी, इसकी बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि वो नहीं चलेगी, एक डाउट रहता है। और जब क्रिस्टोफर नोलन जैसे शानदार इंसान ऐसी फिल्म बनाते हैं बायोग्राफी, तो एक बहुत बड़ा दाव लग जाता है उनके करियर पे कि क्या यह चलेगी कि नहीं चलेगी। सबसे पहले बता देता हूँ क्रिस्टोफर नोलन के बारे में कि ये क्रिस्टोफर नोलन कौन है। तो बेसिक सी बात है कि क्रिस्टोफर नोलन वो है जिन्होंने ओपनहाइमर को डायरेक्ट किया। लेकिन असल में क्रिस्टोफर नोलन एक बहुत 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 ही शानदार अव्वल दर्जे के डायरेक्टर है, जिन्होंने बैटमैन की ट्रियोलॉजी को डायरेक्ट किया, मतलब तीनों बैटमैन की शानदार पिक्चरों को। एक तो बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट राइजेस। आप ये तीनों पिक्चर्स को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्रिस्टोफर नोलन कौन है। असल में उन्होंने एक बैटमैन के कॉमिक किरदार को साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल के रख दिया। उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। उन्होंने बैटमैन को इतनी हाइप पे पहुंचा दिया कि आज DC यूनिवर्स में, जो कि DC यूनिवर्स मतलब जिनको DC के बारे में नहीं पता, मैं एक सुपर हीरो की कंपनी बोल रहा हूँ DC को। जैसे मार्वल एक कंपनी है, इसमें आयरन मैन है, थॉर है, हल्क है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, कैप्टन अमेरिका है। वैसे ही DC है जिसमें सुपरमैन है, बैटमैन है, वंडर वुमन है, फ्लैश है, बहुत सारे हैं। DC जनरली फ्लॉप रही है मार्वल के कंपैरिजन में। लेकिन यह जो 3 पिक्चर्स है, द डार्क नाइट राइजेस, द डार्क नाइट और बैटमैन बिगिंस, यह तीनों डायरेक्ट की गई थी क्रिस्टोफर नोलन के दायरे में, मतलब क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा। इसके अलावा मैं कहूँ, अगर आपको क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन और उनकी काबिलियत को समझना है तो आप इंसेप्शन पिक्चर देखिए, आप इंटरस्टेलर पिक्चर देखिए,
आप समझ जाएंगे कि वो किस दर्जे के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले हम यह बात करते हैं अभी, वैसे सबसे पहले मैंने दूसरी बातें कर ली हैं, लेकिन फिर भी चलिए अभी फ़िलहाल हम यह बात करते हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो हम स्पेशली इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि ओपनहाइमर कौन है, मतलब क्या है, किसके ऊपर फिल्म बन रही है, ओपनहाइमर वो असल में कौन है और क्यों फिल्म बनाई गई है। तो बस उसकी बायोग्राफी को समझाने के लिए फ़िल्म बनाई गई थी। तो क्रिस्टोफर नोलन कौन है, फिल्म के डायरेक्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हमारे बेसिक टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, यह जो फिल्म है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए, क्योंकि देखिए क्रिस्टोफर नोलन जिस तरह का डायरेक्टर है, ऐसे डायरेक्टर्स कभी भी फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं सोचते। अगर मार्केट में क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर लग रही है तो जैसे मैं उनका फ़ैन हूँ, फिल्म कमाए न कमाए, मुझे पता है कि मुझे उनकी पिक्चर देखनी है और देखनी है, क्योंकि एक ढंग बन जाता है डायरेक्टर का। तो जब क्रिस्टोफर नोलन जैसे इंसान पिक्चर बनाता है तो फिल्म सक्सेसफुल हो ही जाती है। अगर पैसे नहीं भी कमाती है तो भी वो फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म बन जाती है। अब ओपनहाइमर जैसी दूसरी फिल्म बनना लगभग नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? तो यह समझ लेते हैं कि जो क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स है, ऐसे डायरेक्टर्स का दोबारा ऐसी किसी बायोपिक पे फिल्म बनाना लगभग 90% जितने चांसेस है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ओपनहाइमर अभी तक देखिए जितनी बायोपिक्स बनी है ना, उन्होंने ज़्यादा कमाई नहीं की। अकेले ओपनहाइमर है जिसने अपनी लागत का 9 गुना प्लस कमाई की। मतलब फिल्म की लागत है 100 मिलियन और उसने कमाया है 923 मिलियन प्लस। समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। एक फिल्म 9 गुना लागत की कमाई कर लेती है, कितनी शानदार बात है। और ऊपर से अगर आप फिल्म की गहराई को समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि असल में कितनी जान लगा के फिल्म को एडिट किया गया है, फिल्म में कारीगरी की गई है। फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो अभी ऐसी फिल्म दोबारा क्यों नहीं बनेगी? एक और वजह यह है कि उस फिल्म में जिस तरह से प्रॉपर जजमेंट लिया गया है, उस तरह से जजमेंट दूसरी फिल्म में लिया जाना बड़ा मुश्किल है। वहीं घूम फिर के बात आ जाती है, दूसरा क्रिस्टोफर नोलन कहाँ से ढूंढें। देखिए, बायोपिक पे फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। हम देखते हैं ज़्यादातर बायोपिक सफल नहीं होती हैं, कोई इक्की दुक्की सफल हो जाती है। जैसे इंडिया में MS धोनी एक बायोपिक बनी थी, वो बस सफल हो गई थी, फिल्म तो अच्छी थी। ऐसे ही भगत सिंह, गांधी जी, कितनी बायोपिक्स इनके नाम पे बनी है। कुछ ही फिल्में जो सफल होती है, वो भी एक फिल्म का जो रेटिंग्स वगैरह होती है अच्छी आ जाती हैं, लेकिन कमाई की बात करें तो फिल्म ज़्यादातर बायोपिक फिल्में डाउन रहती हैं। तो ये तो हमने ओवरऑल मार्केट की बात कर ली। अब हम समझते हैं फिल्म की गहराई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ओपनहाइमर फिल्म नहीं देखी है, तो अगर आप उसे देखना चाहते भी हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ ऊपर से टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे कि फिल्म में जैसे कि अगर हमारे इतिहास को देखें तो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, क्या पता वर्ल्ड वॉर थी कि वर्ल्ड वॉर 2 थी, लेकिन जो भी वर्ल्ड वॉर थी जिसमें हिटलर था वो वर्ल्ड वॉर, और जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े गए थे अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर, वो वाली वर्ल्ड वॉर। अब वो वर्ल्ड वॉर 1 है कि 2 है मेरे को नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड वॉर थी। जैसे कि कुछ टॉपिक्स रहते हैं कि हिटलर ने आखिरी में, हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी और अंत भी उसी की वजह से हुआ था। और अंत कैसे हुआ था? तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। ये एक बेसिक कहानी है। उसके बाद जापान ने खुजली मचाई थी और जापान ने अमेरिका के मिलिट्री
एरिया पे बॉम्ब फोड़ दिया था। बिल्कुल, जापान ने पहले बॉम्ब फोड़ा था, उसके बाद अमेरिका ने बदला लेने के लिए जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था, सिर्फ एक। जापान फिर भी नहीं मुड़ा, इसलिए अमेरिका ने दूसरा बॉम्ब फोड़ा। अब बहुत से लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि अमेरिका ने बॉम्ब फेंके जापान के ऊपर, लेकिन असल कहानी बहुत अलग है। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको वर्ल्ड वॉर समझना है तो हमारे सबसे प्यारे यूट्यूबर जो ध्रुव राठी जी है, उनकी वर्ल्ड वॉर की वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद वो ओपनहाइमर फिल्म देखने चाहिए। आपको सच में फिल्म समझेगी, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि फिल्म में चल क्या रहा है। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज, केमिस्ट्री की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उस फिल्म को समझ पाएंगे। एक देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की बात है कि इस फिल्म का इंडिया में ही बिज़नेस कुछ मेरे ख्याल से सुनने में तो आया है कि 300 करोड़ के ऊपर ही हुआ है। बहुत लोग तो बोल रहे हैं 450 करोड़ कमाए कुछ, लेकिन जो भी है 200 करोड़ के तो ऊपर ही कमाए गारंटी से। और ओवरऑल फिल्म ने 900 मिलियन प्लस कमाए हैं। मतलब एक ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाना जिसकी जानकारी लोगों के पास है ही नहीं अच्छे से। जैसे कि अभी मैंने जो आपको 2 टॉपिक्स बताए सिर्फ वर्ल्ड वॉर के, जिसमें हिटलर की वजह से वॉर शुरू हुई थी और बाद में हिटलर की वजह से ही ख़त्म हुई थी, और वो ख़त्म भी ऐसे हुई थी कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा कि पहले जापान ने बम फोड़े थे, बाद में अमेरिका ने बम फोड़े, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा व्यूअर्स को तो पता ही नहीं होंगे। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप सोचिए कि आपको पता थे इस बारे में कि ऐसा भी कुछ हुआ था, आपको नहीं पता था। वैसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं रहता कि असल में हुआ क्या था। अब ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाना और ऊपर से इस कॉन्टेक्स्ट में फिल्म बनाना, यह कंसिडर करके फिल्म बनाना कि लोगों को यह सब पता है, मतलब अगर आप उस फिल्म को देखने जाएंगे ना तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको यह सब जानकारी नहीं होगी। तो मैं इसलिए तो कह रहा था, इसको मैं अभी तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि सच में यार बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है ऐसी फिल्में बनाने के लिए। क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ कि फिल्म देखिए, फिल्म आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस है। मतलब इतनी शानदार फिल्म अगर आपने थिएटर में फिल्म नहीं देखी तो मैं तो कहता हूँ आपने बड़ा मौका मिस कर लिया है। मैं नसीब वाला हूँ, मुझे थिएटर में देखने मिली फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद और ऊपर वाले का असल में कि मुझे वह मतलब मौका मिला कि मैं जाके फिल्म देख पाया। एक और चीज़ का मुझे अफसोस भी है कि जैसे OMG 2 फिल्म लगी थी थिएटर में, मैं वो नहीं देखने जा सका। तो ऐसी जो फिल्में होती है ना, जो टॉप क्लास फिल्में होती है, चलिए हम फ़िलहाल तो OMG 2 को साइड में रखते हैं, इसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में हम ओपनहाइमर के बारे में बात कर रहे थे। तो बस मैं वही कहना चाहता था कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप उस ज़रूर फिल्म को देखिए, क्योंकि उस फिल्म में आपको एक कमाल की सीख समझने मिलेगी कि एक इंसान अपने एक्साइटमेंट को अपने काम में किस हद तक लगा सकता है, उसमें भी वह एक्साइटमेंट, वह काम उसी के ऊपर कैसे भारी पड़ सकता है। क्योंकि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसके ऊपर फिल्म बनी और जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, आखिर में जब बॉम्ब फूटा, जब पूरे शहर के शहर बर्बाद हो गए, लाशें बिछ गई पूरे शहरों में, तब जो अफसोस होता है ना उस ओपनहाइमर को फिल्म में, वह सीन देखने लायक था। शानदार सीन है। फिल्म को इतनी गहराई से बनाया गया है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बायोग्राफी है किसी की। वो प्रॉपरली, और ऊपर से जैसे ये एक मेरा पर्सनल रिव्यू है फिल्म में जब मैंने आइंस्टाइन को देखा ना, यह एक पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ मैं कि देखिए फिल्म की मास्टरपीस, फिल्म की कलाकारी को देखिए। जब उस फिल्म में असल में आइंस्टाइन का किरदार बनाया गया है। फिल्म को जब मैंने देखा, असल में मैंने पहले ट्रेलर भी देखे थे कई बार असल में मैंने ट्रेलर देखा था। फिर मैं जब फिल्म देख के आया, फिर उस फिल्म का नशा ऐसा चढ़ता है, वो फिल्म दिमाग में इस कदर आपकी जगह बना लेती है कि मैं एक बार ऑटो में जा रहा था और ऑटो में जस्ट मैंने यह रियलाइज़ किया कि मैं आइंस्टाइन का जो आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका असल चेहरा तो भूल ही चुका हूँ। मेरे दिमाग में आइंस्टाइन का चेहरा रिप्लेस हो चुका था। ओपनहाइमर में जो वो आइंस्टाइन
जो रोल निभाया है, उस इंसान के चेहरे से मेरा दिमाग में असल अल्बर्ट आइंस्टाइन का चेहरा रिप्लेस हो चुका था। मतलब कि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि असल अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे दिखते हैं, जबकि पहले मैंने उनको देखा था। मुझे बाद में ऑनलाइन सर्च करना पड़ा अल्बर्ट आइंस्टाइन करके, तब जाके मुझे पुरानी उनकी तस्वीर याद आई कि हाँ भाई, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है। आप समझ सकते हैं कि फ़िल्म को कितनी एक एक नज़ाकत के साथ बनाया गया है। मतलब ये बहुत ही शानदार है। इस वीडियो का बनाने का एक मकसद यह भी है कि आपको एक तो हिस्ट्री की नॉलेज हो जाए। जैसे कि मैंने आपको 2-3 वाक़या बताए वर्ल्ड वॉर के बारे में, जैसे हिटलर और बॉम्ब्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, मैं अब देखिए वर्ल्ड वॉर के बारे में फुल डिटेल तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है जिसको मुझसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ध्रुव राठी के द्वारा। मैंने भी उनका वीडियो देखा, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। 2 वर्ल्ड वॉर हुई है, दोनों की लिंक्स मैं नीचे दे दूँगा, आप दोनों देखिएगा। क्योंकि मुझे पार्टिकुलरली नहीं पता है कि कौन सी वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी जब ये सब हुआ। तो देखिए मेरा मोटो क्या है वीडियो बनाने का कि आप ज़रूर वर्ल्ड वॉर के बारे में एक तो जानकारी ले लें और अवेयर हो जाए कम से कम, और उसके बाद ज़रूर आप एक फ़िल्म या जो है, अगर अभी भी अगर आपके नज़दीकी थिएटर्स में लगी हुई है फ़िल्म, हो सकता है लगी हो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है फ़िल्म को रिलीज़ हुए, तो अभी भी अगर लगी हुई है तो फ़िल्म ज़रूर आप उसे देखने जाइए। और इससे अगर आप देखने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार क्या होगा। देखिए आप अगर देखने जाएंगे तो जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। फ़िल्म का जो मोटो है, जो असल में इतना शानदार जो फिल्म बनाई है, एक तरह से आपका कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। देखिए जो अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं ना, उन्हें आप ऐसा मत सोचिए कि आप खर्चा करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। असल में एक तरह से आप जब ऐसे शानदार फिल्मों को देखने जाते हैं ना अगर आप थिएटर्स में, तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपका सहयोग है, ये आपका योगदान हो गया उन लोगों के प्रति जो इतनी मेहनत करके इतनी शानदार कंटेंट बना के हमारे तक पहुंचाते हैं। नहीं तो हम बॉलीवुड को देखते ही हैं पिछले कुछ सालों में 2012-13 से किस तरह से फटीचर क्लास फिल्में बना रहा है। हम नसीब वाले हैं कि हमें विदेश से ही सही लेकिन इतनी शानदार फिल्में देखने मिलती है। इस फिल्म को देखने के बाद आप रिलेशनशिप्स को अच्छे खासे तरीके से समझ जाएंगे, पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे, किस तरह पॉलिटिक्स खेली जाती है, सरकारों को थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे, आपकी रुचि जागने लगेगी, आपको दिखेगा कि एक्टिंग क्या होती है। फिल्म के जो शानदार मास्टर क्लास साउंड इफ़ेक्ट्स है, आपको समझ आएगा किस तरह म्यूज़िक का इम्पैक्ट पड़ता है फिल्म में, किस तरह कलाकारी प्रॉपर तरीके से की जाती है। आपको ऐसी कितनी चीज़ें सीखने मिलेगी फिल्म से कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बताने के लिए। और एक तरह से यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक एप्रिसिएशन है। मैं सल्यूट करता हूँ क्रिस्टोफर नोलन को कि उन्होंने इतनी शानदार फिल्म बनाई। और मैं तो असल में चाहता हूँ कि वो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरह की फिल्में बनाए। और मैं चाहता हूँ एक तरह से इस वीडियो का यह भी मोटो है कि मैं हर एक डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उनसे इंस्पायर हुए और प्लीज़ उनसे इंस्पायर होकर इस दर्जे की फिल्में बनाएं कि पूरा इंडस्ट्री आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। आपके नाम का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाए। आज ओपनहाइमर ना सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन, ना सिर्फ ओपनहाइमर मूवी को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि पूरे के पूरे हॉलीवुड और इनडायरेक्टली अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है कि कितनी और यह डायरेक्टली दिखता है कि वहाँ पे ऊंचे दर्जे के लोग रहते हैं। यही सर मीडिया का खेल रहता है। आप जितना ज़्यादा तरीके से मीडिया को बनाए रखेंगे उतना अच्छा आपका देश बना रहेगा। हमारा देश इंडिया थोड़ा बैलेंस नहीं रहता है, दंगे फसाद होते रहते हैं जनरली, तो इसके पीछे मीडिया ही कारण है। जैसे गोदी मीडिया वगैरह आप सुन रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे मीडिया रेगुलेटेड है, इसलिए आज अमेरिका टॉप पे है। जिस स्तर पे देश का मीडिया डेवलप रहेगा उस स्तर पे देश डेवलप रहेगा। यही चीज़ आपको इससे समझने मिल सकती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट से। तो बस यही था आज का वीडियो बनाने का मोटो, एक एप्रिसिएशन देना, एक सहयोग देना
एक मतलब सपोर्ट करना और एक अवेयरनेस फैलाना आप सभी लोगों में कि आपको क्यों असल में वो फिल्म देखनी चाहिए। अगर फिल्म आपके नज़दीकी थिएटर्स में से उतर चुकी हो तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग्स वगैरह पे अवेलेबल हो तो वहाँ से देखिए, कुछ भी करके फ़िल्म ज़रूर देखिए। लेकिन फ़िल्म देखिए, आपको शायद मोबाइल में समझ ना आए या फिर आपके स्मार्ट टीवी में समझ ना आए। आपने अगर थिएटर में फ़िल्म को नहीं देखा है तो आपने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर ली है, क्योंकि ऐसी फिल्में दोबारा बनने से रही और बनेगी भी तो वो इतनी शानदार बनेगी, क्या भरोसा, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स मिलते नहीं हैं और हम तो जैसे नसीब वाले हैं कि हम क्रिस्टोफर नोलन की एरा में जी रहे हैं, तभी तो हमें फिल्में देखने मिल रही है। तो बस यही सब कह के मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और जो लिंक्स है वर्ल्ड वॉर को समझने की वो मैं नीचे अपलोड कर दूँगा ध्रुव राठी जी के वीडियो की। आप ज़रूर, अगर आप फिल्म नहीं भी देखते हैं, क्योंकि अगर आप वो इलीगल तरीके से डाउनलोड करके देख भी लेंगे तो भी इसका बेनिफिट मूवी ये नोलन जी को नहीं मिलने वाला। फिल्म जो प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है थिएटर से, आपकी टिकट का एक हिस्सा उनको जाता है अगर आप लीगल टिकट परचेज़ करते हैं तो देखिए, अगर फिल्म तो शायद उतर चुकी है, थिएटर में लगी है तो ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर थिएटर में से उतर चुकी है आपके नज़दीकी थिएटर्स में से, तो आप कम से कम वर्ल्ड वॉर के कंसेप्ट को समझ लीजिए, ताकि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाए, जो है अवेयरनेस फैलाना, नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस, जो हमारे चैनल का नाम है। तो बस एक छोटी सी बूंद भर आपके दिमाग में हम डालना चाहते थे नॉलेज की, वही हमने कार्य पूरा कर लिया। बाकी आप लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कुछ ही समय में। थैंक यू।